पापी क्या हो, कैसे करें। बोले हम लोग विचार करते हैं, भी तुम जाओ विश्राम करो। चला गया। संतों को नींद नहीं आई, पूरी रात सोचते रहे अब क्या बता मैं इसको, तो कोई इसको कहो तुम प्रायश्चित करो तो करेगा ही नहीं, ये छोड़ेगा नहीं, जाएगा तो कहीं है नहीं, इसका उद्धार कैसे हो। अंत में सब निर्णय इस संत इसी निर्णय पर पहुंचे कि जिसका कोई उद्धार न कर सके उसका उद्धार भगवान का नाम कर सकता है। इसको कहो राम राम करो तो भजन भी नहीं करेगा, तब क्या करें। तब संतों ने कहा चलो धोखे से भजन करें, ऐसा करें। अजामिला बोले महाराज कुछ सोचा हमारे। हाँ हाँ सोच लिया। तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अजामिल बोला महाराज पहले वहाँ थे, वहाँ भी कुछ बच्चे तो थे, वो तो छोड़ आए। यहाँ कितने हैं। बोले 9। और बोले 1 होने वाला है। अच्छा वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है। देखो वो लड़का ही होगा और उसका नाम नारायण रखना, भूल मत जाना। उस बालक का नाम नारायण ही रखना, बस वो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, जाओ। संत तो चले गए। अब वो दिन में 10-5 बार रोज कह लेता, अरे भगवान सुन रही है, याद है ना तो बाबा कहा कह के गए, बाबा कह के गए कि अब की बार जो छोरा होएगो वाको नाम नारायण रखो जाएगो। हाँ हाँ सुन रही हूँ, नारायण नाम धरे जाएगो। ये दोनों के द्वारा नारायण नाम का उच्चारण होने लग गया। और सबसे आखिरी संतान थी पिट पहुँचा, पेट पहुँच के आया था बाहर, उसके बाद कोई संतान हुई नहीं। उसके प्रति ज़्यादा प्रेम था तो दिन भर खेलते, आइयो नारायण, आइयो बेटा नारायण 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 कीर्तन होने लग गया। अभी नारायण 5 वर्ष का था और इसकी उम्र 81 साल की थी। इसका मतलब है कि 75-76 साल की उम्र में महात्मा मिले होंगे, है नहीं, इतनी तो हुआ ना। भयंकर यमदूत उसको दिखाई देने लगे और दुख में पड़कर उसने कहा नारायण। भगवान के भयंकर यमदूत दिखाई पड़े। यमदूतों को देखकर घबराया, नारायण नाम का उच्चारण भगवान का स्मरण करके नहीं किया। अपने बेटे से प्रेम था, बेटे के नाम से पुकारा नारायण नाम। और भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया और कहा कहाँ ले जा रहे हैं इसको। बोले इसको यमलोक ले जाएंगे। पापी पापी नहीं है, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि नारायण नाम का विवश होकर के उच्चारण किया है। अजामिल मुक्त हो गया महाराज। तो सुर असुर, असुर सुर, नाग नर यक्ष, यक्षों में भी, और यक्ष भी देवताओं की एक जाति हैं। यक्षों में कुबेर जी, ये कुबेर जी भी भगवान शिव के संग से अनन्य राम भक्त हो गए, इनका कल्याण हो गया। गंधर्वों में पुष्पदंत जी महाराज, इनका कल्याण हो गया। पक्षियों में जटायु जी संपाति जी का कल्याण हो गया। जटायु जी का कल्याण दशरथ जी के संग से हो गया, ये भी संत संग है, दशरथ जी से मित्रता के कारण। और संपाति का कल्याण महर्षि चंद्रमा के साथ सत्संग होने से हो गया। राक्षसों में विभीषण, विभीषण का कल्याण है जो है, विभीषण का कल्याण हनुमान जी के संग से हो गया। और रावण का कल्याण पर्वत ऋषि के संग से हो गया। रावण का भी कल्याण हुआ महाराज। पर्वत ऋषि एक बार नारद जी रावण को मिल गए और चर्चा चलने लगी, तो रावण को पर्वत ऋषि ने समझाया, भाई तुम पुलस्त जी के वंशज हो, पर किस रास्ते पर चल पड़े हो, तुम्हारा खान पान आचार सब अशुद्ध हो गया। वेदों के इतने बड़े पंडित शिव भक्त भी हो तुम, ये कहाँ तुम, कैसी तुम्हारी प्रकृति हो गई। आखिर सही बात किसी से कहो तो उसको समझ में तो आता है। अब एकांत था। रावण बोला महाराज अब तो हम इतना रास्ता तय कर चुके हैं कि अब हम पीछे नहीं लौट सकते। तो तुम पंडित हो, पंडित हो बंध मोक्षवित, पंडित को अपने मोक्ष का विचार करना चाहिए। कैसे मुक्त होगे, कुछ सोचा है। महाराज आप बताओ।
बोले तुम भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को तो हम शत्रु मानते। बोले यही तो बात है, शत्रुता वाला संबंध भी भगवान से जोड़ लो, शत्रु भाव से भगवान को भजो, तुम्हारा कल्याण होगा और कुल खानदान सहित रावण का भी कल्याण हो गया। पर्वत ऋषि के सत्संग से रावण जय का कुल खानदान सहित कल्याण हो गया। और सिद्ध ये देवताओं की एक प्रजाति है, इनका भी कल्याण संतों के संग से, सत्संग से सिद्धों का भी कल्याण हो जाता है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये 8 प्रकार की सृष्टि कही गई है। ये सबके सब इन योनियों में रहने वाले जीव भी भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके वो भी त्रैवर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं, अर्थात उनका धर्म सिद्ध हो जाता है, उनका अर्थ सिद्ध हो जाता है, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और चौथा अंतिम जो है मोक्ष, वह मोक्ष भी उनको मिल जाता है। ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम त्रिवर्ग रखा ब्रह्मा जी ने। वो 1,00,000 अध्यायों में लिखा हुआ ग्रंथ ब्रह्मा जी के द्वारा, 1,00,000 अध्याय उसमें। और उसको अर्थ, धर्म, काम, इनका ग्रहण उसमें किया गया है। चौथा वर्ग जो है मोक्ष है। चतुर्थो मोक्ष इत्येव पृथक वर्ग पृथक गुणः, ये बात महाभारत में शांति पर्व में ये बात आई है। त्रैवर्ग, तो त्रैवर्ग ही नहीं, संतों की कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सिद्धि हो जाती है। भगवान ने क्या कहा, विभीषण से क्या कहा, करहु कलप भरी राज तुम, मुहि सुमरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु जहां, काहे आगे, संत सब जाए। दुष्प्राप्य, ऐसे दुष्प्राप्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तजि जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पर अंतिम बात है कि ऐसा जो संतों का संग है वो न अपने साधन से मिलता है, न अपने पुरुषार्थ से मिलता है, वह केवल और केवल भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। भगवान आपके प्रारब्ध अनुकूल हो और पुरुषार्थ आप करो तो जो चीज चाहो संसार की मिल जाएगी, पर प्रारब्ध पुरुषार्थ से सत्संग नहीं मिलता। अत्यंत निकट रहने वालों को भी सत्संग नहीं मिलता है, प्रारब्ध पुरुषार्थ। भगवान की कृपा होती तब मिलता है। एक महात्मा थे अस्कुंडा घाट पर, अस्कुंडा घाट है कहाँ, मथुरा में। एक महात्मा थे, पुरानी घटना है महाराज जी, गौड़ीय संत थे। तो वो रोज भागवत जी की कथा करते थे। उनका एक चेला था, उस चेला का नाम था रामदास। वो था तो बहुत अच्छा, सेवा तो बहुत करता था वो, पर वो कथा वथा में बिल्कुल नहीं बैठता, उसकी रुचि नहीं थी, कीर्तन कथा में बिल्कुल रुचि नहीं। सेवा खूब करता था, पूरा स्थान संभालता था। एक अभ्यास और था उसमें, जैसे गुरु महाराज कथा करने बैठते, सोई कोई काम उसको सूझता कि ये काम करना आज बहुत जरूरी है, उस काम में खुद लगता। और कोई महात्मा सुनते हैं, ए वो इधर आओ, वहाँ काम करो, वहाँ चलो, चलो। अब वो महात्मा को तो दुखी होता, वो कहने वाले महात्मा भी दुखी होते। कई बार तो हल्ला ही मचा देता कि कथा में विक्षेप कर देता, कई बार बर्तन इधर उधर से पटकता, आवाज हो जिसमें।
एक दिन बूढ़े गुरुजी थे, उनके मन दुखी हो गया। अरे बोले रामदास तू सेवा तो बहुत करता है, पर आज हम दुखी हो गए। बिना बात बर्तन बजा रहा है, पटक रहा है यहाँ से वहाँ। देख तू साधु तो बन गया पर साधु है नहीं, तेरी प्रकृति बंदर के जैसी है, चंचल। लगता है तू बंदर की योनि में जाएगा। गुरुजी की वाणी से निकल गया। महात्मा भजनानंदी थे। इस घटना के कुछ दिन बाद रामदास को तेज बुखार आया। उसी बुखार में रामदास मर गया। कथा तो सुनी नहीं बेचारे ने। कहाँ मरा? वहीं मथुरा में मरा महाराज, स्थान में। अब गुरुजी की वाणी तो सत्य होनी थी, वो बंदर बन गया। और जैसे ही भागवत जी की कथा आरंभ हुई, क्रम से कहते थे भागवत जी बाबा जी, जैसी कथा आरंभ हुई, अब उसको पूर्व जन्म की याद थी कि कथा न सुनने से इतने दिन सेवा करके भी बंदर बन गए। तो जैसे ही महाराज जी भागवत जी के पहला श्लोक जन्माद्यसतः गुरु जी बोले, वो बंदर आया पेड़ से उतर के, आके बिल्कुल सामने प्रणाम करके, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा बंदर का आके यहां बैठ गया। नहीं, बच्चे तो डरते हैं ना भीड़ भाड़ में जाने से। तो प्रणाम किया और हाथ जोड़ के ऐसे बैठना। गुरुजी वृद्ध थे, उन्होंने कहा रामदास। बोला ऊ। अरे रामदास, अच्छा रामदास हो? बोला ऊ। देख लो, हमने कहा था ना कि प्रेम से कथा सुनते तो बस इसी शरीर से भगवान मिल जाते। कथा था तो सुना नहीं, अब लोग बंदर बन गया। अब कथा सुनोगे? सुनूंगा। और महाराज जी क्रमशः कथा हुई। सत्य घटना है मथुरा की। भागवतायन नामक ग्रंथ में पंडित गंगादत्त जी ने यह घटना लिखी है। क्रमशः कथा होती थी। साल डेढ़ साल में भागवत जी पूरी हुई। रोज नियम से कथा सुनने आता। अब पहले गुरुजी का उतना भगत नहीं था, अब इतना भगत हो गया कि गुरुजी की थाली में से कुछ मिलता तो ही खाता, नहीं तो कुछ नहीं खाता। अब तो लोगों ने कहा भैया तो पक्का रामदास है। सब लोग उसको रामदास ही कहने लगे, उस बंदर को। महात्माओं में ही रहता, कथा प्रेम से सुनता। एक दिन भागवत जी पूरी हो गई, दूसरे दिन से पुनः भागवत शुरू होनी थी। तो इस बार भागवत शुरू भई लेकिन रामदास नहीं आया। तो किसी ने कहा महाराज रामदास नहीं आया, ठीक टाइम से आता था कथा सुनने, कहाँ गया? तो गुरु जी तो सिद्ध थे, बोले रामदास अब नहीं है। कहाँ? देखो छत पर जाओ। तो महाराज जी स्थान की छत पर गए तो क्या देखा? वो वहाँ मरा मिला। बोले अब रामदास को, उसको जमुना जी में जल समाधि करो, आखिर तो साधु है। तो लोगों ने पूछा, गुरु भाइयों ने पूछा महाराज वो कहाँ गया? बोले अब उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ चला गया। अब उससे गोलोक की प्राप्ति हो गई, श्री कृष्ण के चरण कमल उसे मिल गए। ये सत्य घटना है मथुरा की। इसलिए भैया कथा उपेक्षा पूर्वक मत सुनो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनो, ये जीवन का चरम लाभ है। नहीं तो महाराज कितने लोग निकट रह करके भी भगवान की कथा नहीं सुन पाते। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। आप जब तक प्रसन्न नहीं होते तब तक संतों का संग नहीं मिलता, सत्संग में रुचि नहीं जगती। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे भैया? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय, सीताराम जय सीता राम सीता, राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। यहीं कथा संपन्न होती है और अब झूला शाम का यहाँ नहीं, जहाँ सबकी सुविधा हो वहाँ कर लो, जहाँ मन हो वहाँ।